नमस्कार, द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ललित राय। क्या बीजेपी में अब चुनावी जीत से ज्यादा जरूरी है आज्ञाकारिता? क्या बिहार के नतीजों ने खोल दिया सत्ता के गलियारे का दरवाजा? और क्या इसलिए नितिन नबीन को बनाया गया बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष? सवाल बड़े हैं। मोदी शाह की पसंद और संघ की रणनीति, आज उसी स्क्रिप्ट को डिकोड करेंगे। बीजेपी में संगठनात्मक बदलाव यूं ही नहीं होते। हर नाम के पीछे होती है एक रिपोर्ट, एक फीडबैक और सबसे अहम, संघ की हरी झंडी। बताया जा रहा है कि बिहार में संगठनात्मक संतुलन, जातीय समीकरण और केंद्र के प्रति पूरी तरह वफादार नेतृत्व, इन तीनों कसौटियों पर नितिन नबीन खरे उतरे। लिहाजा उनका नाम राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। बिहार के चुनावी नतीजों ने बीजेपी को एक साफ संदेश दिया कि यह राज्य अब सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि रणनीति की प्रयोगशाला है। यहाँ जीत या हार से ज़्यादा मायने रखता है कि कौन नेता दिल्ली की लाइन पर चलता है और कौन सवाल पूछने लगता है। और यहीं से नितिन नबीन का नाम ऊपर की फाइलों में तेजी से आगे बढ़ा। बीजेपी अब मास लीडर नहीं, मैनेज्ड लीडरशिप चाहती है, जो चुनाव लड़े लेकिन फैसले दिल्ली से पूछकर करे। नितिन नबीन की पहचान ना बगावत, ना बयानबाजी, ना अलग लाइन। यही है आज की बीजेपी में सबसे बड़ी योग्यता। मोदी शाह की जोड़ी अब संगठन में सरप्राइज एलिमेंट नहीं चाहती। जेपी नड्डा के बाद ऐसा चेहरा जो सवाल न खड़े करे, जो आदेशों को नीति माने, नितिन नबीन इस प्रोफाइल में परफेक्ट फिट बैठते हैं। इसीलिए उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी गई। बीजेपी के हर बड़े फैसले के पीछे एक पता पहले से तय है, वो है नागपुर। संघ को चाहिए ऐसा संगठन जहां नेतृत्व विचारधारा से न भटके। बताया जाता है कि संघ ने साफ कहा, जो जमीन पर टिके, जो प्रचार से ज़्यादा संगठन को समझे और जो सत्ता के साथ चल सके, जो तालमेल बैठा सके, वही आगे आए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे फैसले बीजेपी को मजबूत करेंगे या पार्टी को एक क्लोज्ड क्लब बना देंगे, जहां सिर्फ हाजी संस्कृति बचेगी और जमीनी नेता किनारे हो जाएंगे। नितिन नबीन का प्रमोशन सिर्फ एक नियुक्ति नहीं, यह संदेश है। बीजेपी में आगे वही बढ़ेगा जो पार्टी की लाइन के हिसाब से चलेगा। अब देखना यह है कि क्या यह रणनीति 2029 की तैयारी है या भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती। लेकिन एक बात बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं नितिन नबीन की जो ताजपोशी हुई है, उसके पीछे बिहार के चुनावी नतीजे जिम्मेदार हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनावी इतिहास में 2025 वो साल रहा जब सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी और अब वो पूरी तरीके से बिहार को अपने हिस्से में, अपने कब्जे में लेने की तैयारी भी कर रही है, ताकि कमल पूरी तरीके से 243 सीटों पर खिला सके।